सुप्रभात बच्चों। मैं मैम रेनू आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज का पाठ यानी चैप्टर 6 है और शीर्षक का नाम है नॉर्वे से पत्र। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी हमारे इस वीडियो के माध्यम से नॉर्वे के बारे में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ साथ समझेंगे और समझने की चेष्टा भी रखेंगे। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं। पेज नंबर 37 जस्ट नीचे नीचे की लाइनों में शब्दार्थ है। दोहरे तीसरे यानी दुगने तिगने, डबल ट्रिपल। बाड़े जानवरों के रहने का स्थान, डेविलिंग प्लेस ऑफ एनिमल्स। हिम बर्फ, भली भांति अच्छी तरह से। रेडियस 12 सिंघों की तरह का जानवर। जिनके 12 सिंघ होते हैं वो कहलाते हैं रेडियर यानी वो रेडियर जानवर हैं। अब आप नेक्स्ट पेज में जाइए। 38 स्लेज गाड़ी, बर्फ पर फिसलने वाली गाड़ी। छोर किनारे। तो बच्चों आप लोगों ने शब्दार्थ को पढ़ लिया मेरे साथ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग शब्दार्थ को समझ गए होंगे। तो बच्चों आइए अब हम इस पाठ का कुछ सारांश बताते हैं। नॉर्वे से पत्र। तो इस सारांश के बारे में हम यदि इस चैप्टर का सारांश जान जाएंगे तो हम जो भी पढ़ेंगे उसका सब अर्थ समझ में आते जाएगा। तो आइए, यूरोप महाद्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित है नॉर्वे, एक छोटा सा देश जो बर्फ से हमेशा ढका रहता है। कड़ाके की ठंड पड़ती है यहाँ। इस प्रदेश की विशेषताओं के बारे में इस पत्र के माध्यम से लेखक अपने पुत्र को इस स्थान से परिचित करा रहे हैं। ये अपने पुत्र को इसी के माध्यम से बताते हुए एक पत्र लिख रहे हैं। तो आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं, मिलाते जाते हैं और समझते जाते हैं। प्रिय असित, परसों सुबह यहाँ पहुँचा। पानी के जहाज से यात्रा की। जहाज बहुत बड़ा था। सैकड़ों लोग एक साथ यात्रा कर रहे थे। कुछ जर्मन थे, कुछ अंग्रेज, फ्रांस तथा अमेरिका के भी कुछ यात्री थे। हाँ, उस भीड़ में भारतीय शायद मैं ही अकेला था। भारतीय मीन्स यानी इंडियन। जैसा कि मैंने पिछले पत्र में भी लिखा था कि यह जगह बहुत ठंडी है। वो पत्र के माध्यम से पहले भी आपको बता दिए थे। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ रहती है। यहाँ इतनी कड़ाके की सर्दी, बाप रे बाप, हाथ पांव जमने से लगते हैं। अपनी भूगोल की पुस्तक में तुमने पढ़ा होगा। वो इस बुक के माध्यम से कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। भूगोल मीन्स क्या होता है? जियोग्राफी। ध्रुव प्रदेश कहलाता है। उत्तरी ध्रुव के पास है ना, इसलिए यहाँ एक बड़ी विचित्र बात होती है। शायद तुमने भी सुनी होगी। वह है 6 महीने का दिन, 6 महीने की रात। यानी ये लेखक अपने पुत्र को सारी बात पत्र के माध्यम से बता रहे हैं। जरा सोचकर देखो, पूरे वर्ष में केवल एक दिन, केवल एक रात, है ना चौंकाने वाली बात। अब तुम पूछोगे कि लोग इतने लंबे दिन में सोते कैसे होंगे और लंबी रात में काम कैसे करते होंगे। धूप तो लगातार महीनों तक चमकती रहती है ना। ये लोग अपने दरवाजे में दुहरे तिहरे पर्दे लगा देते हैं। यानी कर्टन जो लगाते हैं, कर्टन वो दोहरे तिहरे यानी डबल तिबल कपड़ों की सिलाई कर देते हैं वो, और वही पर्दे
लगा देते हैं ताकि वो पूरा डार्क रखे रूम को, अंधेरा रखे, यानी उजाला बाहर की ना आए। और उसी तरह खिड़कियों में भी वो पर्दे लगा देते हैं। इनके सारे काम घड़ी के अनुसार होते हैं। 10 बजे तो सो गए, फिर 6 बजे उठ गए, 8 बजे ऑफिस चले गए, 4 बजे वहाँ से लौटे। उसी तरह जाड़ों में भी काम होता है। जाड़ों में सूरज नहीं चमकता, परंतु बर्फ पर चांद के थोड़े से प्रकाश से बहुत काम चल जाता है। यानी थोड़े चांद की रोशनी से वे लोग अपना काम चला लेते हैं। धुंधला धुंधला सा प्रकाश सदैव बना रहता है, यानी धुंधला थोड़ा थोड़ा रोशनी सदैव यानी एनी टाइम बना रहता है। इस समय रात के 10 बज रहे हैं जब मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, परंतु चारों ओर पीली पीली धूप है। यह धूप हमारे देश की धूप की तरह गर्म नहीं होती, एकदम ठंडी लगती है। ट्राम्पो का यह क्षेत्र लैपलैंड भी कहलाता है। लैपलैंड यानी लैप लोगों का प्रदेश, यानी लैप क्या है, एक ट्राइब है। लैप लोगों का प्रदेश। लैप ध्रुव प्रदेश के मूल निवासी हैं, यानी वहाँ के रहने वाले लोग हैं। इन्हें यहाँ सामी भी कहते हैं। रूस के भाग में ये एक्समिको कहलाते हैं। परसों शाम हम ट्राम्सो शहर से दूर, बहुत दूर पश्चिम की ओर गए, जहाँ लैप लोगों की बस्तियां हैं, यानी गांव हैं। पहले कभी ये लोग बर्फ के घरों में रहते थे, परंतु हमने देखा कि सरकार ने अब इनके लिए काठ के मकान बना दिए हैं। आप पढ़े होंगे भूगोल में, आप इसके बारे में पढ़े होंगे। वह पहले के लोग बर्फ के घर बनाते थे, परंतु हमने यह देखा कि सरकार ने अब इनके लिए काठ यानी लकड़ी के मकान बना दिए हैं। जहाँ तक दृष्टि जाती सफ़ेद हिम ही हिम दिखाई देता है, यानी बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। उस हिम प्रदेश में हमें सैकड़ों हजारों रेडियर दिखलाई देते हैं। रेंडियर 12 सिंह की तरह का जानवर होता है। यह यहाँ का प्रमुख पालतू पशु भी है। पशु में जानवर ना, यानी एनिमल्स। पहले कभी ये यूं ही झुंड की शक्ल में घूमते रहते थे, यानी पूरे झुंड बना के ही दिखते रहते थे, परंतु अब इनके लिए बड़े बड़े बाड़े बने हुए दिखलाई दे रहे हैं। बाड़े मीन्स क्या है, पहले भी मैंने बता दिया, जानवरों के रहने वाला स्थान दिखलाई दे रहे हैं। लैप लोग बड़े ही रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, यानी डिफरेंट कलर, डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। औरतें, मर्द, बच्चे सब जैसे किसी मेले में जाने की तैयारी में हों। मतलब हमेशा लगता है ऐसा कि वो कहीं तैयार होकर घूमने जा रहे हैं। बड़े हंसमुख होते हैं, यानी हमेशा वो हंसते हुए दिखते हैं। ये आदिवासी चारों ओर से मोटे मोटे ऊनी कपड़ों से ढके रहते हैं, यानी वूलन कपड़ों से उनकी पूरी बॉडी ढकी हुई रहती है, केवल मुंह ही खुला दिखता है। इनके झबरैले कुत्ते बड़े भयानक होते हैं, यानी झबरैले मीन्स उनके बड़े बड़े बाल होते होंगे उन कुत्तों के ऊपर, बड़े भयानक लगते हैं। रिछ जैसे झपटे तो सब खा जाएं, पर हमें डर नहीं लगता। हमारे साथ वे लोग भी हैं जो लैप लोगों की भाषा
जानते हैं और इस क्षेत्र से भली भांति परिचित हैं, यानी अच्छी तरह वो परिचित हैं, उनको वो जानते हैं। इनके डरावने कुत्ते रेंडियरों की रखवाली नेक्स्ट पेज देखिए ही नहीं करते। स्लेज गाड़ियां भी खींचते हैं। बिना पहिए की गाड़ियां चलती है न यहाँ, जो कुत्तों द्वारा खींची जाती हैं। इन कुत्तों के पाँव से जूते देखकर हमें कम अचरज नहीं होता। अचरज मीन्स सरप्राइज ना। घोड़ों के पाँव में भी बर्फ पर चलने से पहले ऐसे ही जूते पहना दिए जाते हैं। बर्फीली घाटियाँ हैं, यहाँ इन लोगों की बिखरी बिखरी बस्तियाँ हैं, यानी दूर दूर तक कुछ वहाँ बस्ती, यानी बस्ती जो है थोड़ी दूरी दूरी पे बनी हुई है। इन घरों में हमें टेलीविज़न भी दिखाई दे रहे हैं। टेलीविज़न मीन्स टीवी। आप टीवी तो बहुत प्यार से देखते होंगे, उसे हम हिंदी में टेलीविज़न कहते हैं। ऐसे स्कूटर भी कहीं कहीं खड़े हैं जिनके पहिए बहुत मोटे हैं, जो बर्फ पर सरपट भागते हैं और कुत्तों के स्थान पर स्लेज गाड़ियां भी खींचते हैं। लैप बच्चे उन्हीं कपड़ों से लिपटे हैं। वहाँ के जो बच्चे आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, वो पूरे वूलन कपड़े पहने हुए हैं। बर्फ का कोई खेल खेल रहे हैं, हंसते उछलते गोल मटोल, कितने सुंदर लग रहे हैं। तुम साथ होते तो तुम भी इनके साथ खेलते। यानी लेखक कह रहे हैं अपने बच्चे से कि तुम साथ होते तो तुम भी इनके साथ खेलते। यानी पत्र के माध्यम से वो ये बता रहे हैं। कितना मज़ा आता। तुमने सुना होगा कि यहाँ सफ़ेद रिछ भी होते हैं। इतने कम समय में हम उन्हें देख नहीं पाए, नहीं तो तुम्हारे लिए उनका फोटो अवश्य खींचते। इतनी भयंकर सर्दी है, लिखते लिखते उंगलियां जम रही हैं। यानी पत्र के माध्यम से वो बता रहे हैं अपने बच्चे को कि इतनी भयंकर सर्दी है, लिखते लिखते उंगलियां जम रही हैं, यानी ठंडा हो रहा है उंगलियों के ऊपर पूरा। बहुत गर्म कपड़े पहने हैं मैंने, परंतु मैंने पहने हैं मैंने, परंतु ऐसा लग रहा है जैसे ठंडे पानी के तालाब से निकलकर आ रहा हूँ। कल सुबह फिनमार्क जाऊंगा, जो नार्वे के ध्रुव प्रदेश के अंतिम छोर पर है। फिर वहाँ के बारे में भी लिखूंगा। बड़ा होने पर तुम्हें भी यहाँ आना है। जो मैं देख रहा हूँ तुम्हें भी उसे अपनी आँखों से देखना होगा। वो अपने बच्चे को इस पत्र के माध्यम से ये सारी बातें बता रहे हैं बच्चों। अब उसके बाद देखो, प्यार के साथ तुम्हारा पिता हिमांशु जोशी। यानी पत्र उनका यहीं पे समाप्त हो रहा है और वो अपने बच्चे को बताना चाह रहे हैं, प्यार के साथ तुम्हारा पिता हिमांशु जोशी। तो बच्चों, हमें लग रहा है कि ये लेसन पढ़कर बहुत ही आपको मज़ा आया होगा। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताए ना लेखक अपने बच्चे को पत्र के माध्यम से। तो आप भी नॉर्वे के बारे में और सर्च करके समझिएगा, जानिएगा। ऑनलाइन क्लास में आपका आज के लिए इतना ही स्वागत है, वेलकम है। तो थैंक यू क्लास।